खबरों में आगे बढ़ जाते हैं तो जन्माष्टमी पर एक तरफ जहां पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक बुरी खबर सामने आई। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में देर रात दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा थी, करीब 50 से ज्यादा लोग मंगला आरती के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने मृतकों की पहचान नोएडा निवासी निर्मला देवी और जबलपुर मूल के वृंदावन वासी राजकुमार के रूप में की है। मंदिर के सेवादारों का दावा है कि अधिकारियों ने वीआईपी के नाम पर अपना रुतबा दिखाया और परिजनों को विशेष सुविधाएं दी। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस के एक बड़े अधिकारी अपनी मां को लाए थे। मथुरा रिफाइनरी के एक बड़े पुलिस अधिकारी 7 परिजनों के साथ मंगला आरती में मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ तो उमड़ी ही, लेकिन इस बीच 50 से ज्यादा लोग मंगला आरती के दौरान बेहोश हो गए। इस भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हुई है। मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, कल का दिन बेहद पावन था और जहां हर ओर भक्ति में सराबोर लोग दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंची भीड़ के दौरान यह हादसा हुआ। क्या अपडेट है? देखिए कोमल, बेहद दुखद हादसा है। जहां पूरी नगरी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में डूबी हुई थी, वहीं बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान, आपको बता दूं, मंगला आरती साल में केवल एक बार बांके बिहारी मंदिर में होती है। लगभग 1:55 पर मंगला आरती होती है। उस दौरान यह हादसा हुआ, क्योंकि आरती साल में एक बार होती है। पूरे देश भर के श्रद्धालु जगह जगह से कान्हा की नगरी में उमड़े हुए थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ साथ बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी भीड़, भारी रेला उमड़ा हुआ था। उस दौरान ये हादसा हुआ। हादसा इसलिए हुआ, जो पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि जो भीड़ का रेला था वो अत्यधिक था। ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। एक जो बुजुर्गवार थे, करीब 60 वर्षीय बुजुर्गवार थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। तो वो जो 2 गेट एग्जिट के लिए बनाए गए थे, उनमें एक गेट के पास वो बैठ गई। पहले तो उनको सांस नहीं ले पा रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे। वो बैठ गई, फिर वो वहां लेट गई। उन्हें हटाने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगा। इसी दौरान एक जो बाहर जाने का एग्जिट गेट था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक गेट होने की वजह से भीड़ का जो दबाव है मंदिर परिसर में अत्यधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से एक और महिला जिनको अस्पताल ले जाया गया, महिला और बुजुर्ग, उन्होंने दम तोड़ दिया। लगभग करीब 2 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जो सांस लेने में जिन्हें तकलीफ हो रही थी। बाकी लोग अभी ठीक बताए जा रहे हैं। ये लेकिन ये जो हादसा है बेहद दुखद है। और सबसे बड़ी बात, उस समय मंदिर में जिलाधिकारी, एसएसपी सहित नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बड़ी मात्रा में पुलिस थी। उसके बावजूद यह हादसा हुआ, जो बताता है कि कहीं ना कहीं या तो व्यवस्थाओं में कोई कमी थी, या फिर भीड़ का जो प्रकाश, दबाव था वीआईपी वो को इतना एंट्री देने अधिक का आरोप लग रहा है बार बार, क्योंकि ऐसे में जाहिर सी बात है, जब बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, भीड़ होती है, तो वीआईपी एंट्री अलग से की जाती है। ये भी आरोप लग रहा है। देखिए कोमल, इसका शुरू से विरोध किया जाता रहा है। बिहारी जी मंदिर में वीआईपी एंट्रीज की और वीआईपी दर्शन की एक अलग व्यवस्था है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लोग हर बार आरोप लगाते हैं। आप तस्वीरें आपके पास पहुंचे होंगे, आप उसमें देख रहे होंगे कि जहां नीचे आम भक्तगण अपने दर्शन करते हैं, वहीं ऊपर जो बालकनी है उस पर वीआईपी खड़े रहते हैं, वहां से वो दर्शन करते हैं। तो वीआईपी एंट्री से मुझे नहीं लगता इतना असर पड़ता है, लेकिन भीड़ का जो दबाव, आम भक्तों की जो भीड़ आती है वो बड़ी संख्या में आती है। उस भीड़ के दबाव को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पाया। और यहाँ एक चीज और देखने वाली बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में जितने पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, वो वाकई में बेहद मेहनत करते हैं व्यवस्थाओं को संभालने में। लेकिन जब जन्म के क्षण आते हैं या जब ऐसी कोई महत्वपूर्ण आते हैं, तो उनमें से ही कुछ लोग अपने मोबाइल का सहारा लेते हैं, वो वीडियो बनाने में जुट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि व्यवस्थाओं से उनका ध्यान हट जाता है। अगर एग्जिट गेट पर निकले हुए जो बेहोश हुए थे बुजुर्गवार, उन्हें समय से हटा लिया जाता, तो थोड़ी स्थितियां हो सकता है संभल सकती। एक दूसरी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास का क्षेत्र, आसपास की गलियां बेहद सक्रिय हैं। मंदिर का जो परिक्षेत्र है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसके चलते भीड़ का जो दबाव है वहां पर और वो ज्यादा महसूस होता है। और वहाँ छोटी छोटी गलियों में बचाव के साधन भी नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। उस वजह से भी राहत और बचाव में बड़ी परेशानी होती है।
चलिए वेद प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भीड़ तो थी, इस भीड़ के बीच में 2 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए और कईयों की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराना पड़ा है।